हमारे कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे सर जी, वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर के अंदर जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन किस प्रकार के होते हैं और वेतनमान और बेसिक जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह है वो क्या क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रह सकती है। तो आज का ये वीडियो केवल उन लोगों के डाउट करने के लिए, क्लियर करने के लिए है जिनके अंदर प्रमोशन को लेकर, वेतन को लेकर और काम क्या होता है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आइए चलते हैं अपन अपने वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कोई भी स्टूडेंट नए हैं वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल जो कि राजस्थान ज्ञान रथ है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन जरूर करिएगा। देखिए भाई, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर तीनों की पोस्ट दे रखी है। वनपाल की टोटल पोस्ट है 259, वन रक्षक की है 483 और सर्वेयर की है 43। कितनी है? 43। इनकी अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपके वन रक्षक के अंदर है 18 से 24, जो कि बेसिक आपके जिस प्रकार कांस्टेबल के अंदर होती है उस तरीके से है। बाकी दोनों के अंदर 18 से लेकर के 40 साल तक के जितने भी विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गई? हाँ, तो वन रक्षक के अंदर 18 से 24 है, बाकी 18 से 40 वन रक्षक, और सर्वेयर के अंदर भी 18 से 40 तक की एज के अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। बात करें इनके वेतनमान की, तो देखो वनपाल का जो वेतनमान है वो सबसे ज्यादा है इन पर्टिकुलर 3 पोस्ट के अंदर, ठीक है। वनपाल का जो आपका वेतनमान की अगर अपन बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 का क्या मिलेगा, उसको वेतनमान मिलेगा। समझ में आ गई? वन रक्षक की अगर अपन बात करें तो इसको पे मैट्रिक्स लेवल 4 के हिसाब से मिलेगा, और सर्वेयर की अगर अपन बात करें तो सर्वेयर को मिलेगा पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग वेतन। तो वेतन अच्छा खासा है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कि कम वेतन मिलने वाला है आपको यहाँ पर, ठीक है। वनपाल को आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 का मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छी पोस्ट है। आप सारे के सारे अगर इसकी तैयारी करते हो तो सिलेक्शन, क्योंकि 259 कोई ना कोई लोग सेलेक्ट होंगे इस पोस्ट के ऊपर, तो आप अपना एक नंबर इसके अंदर सुनिश्चित जरूर करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर इनके शैक्षणिक योग्यताओं की, कि इनका शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार की है, तो देखो जो आपका वनपाल है उसके अंदर आपके 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपको क्या होना पड़ेगा, पास आउट होना पड़ेगा केवल वनपाल के अंदर। वन रक्षक की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बेसिक 10th पास होना है आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो इसके अंदर तो क्या है, माध्यमिक लेवल का, और इसके अंदर क्या आपका सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 का क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, पास आउट होने चाहिए। बात करें अगर सर्वेयर की, तो सर्वेयर के अंदर एक कंडीशन डाल रखी है कि आपको 10+2 के साथ में आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ITI सर्टिफिकेट इन सिविल सर्वे क्या दे रखा है, ITI सर्टिफिकेट इन सिविल सर्वे, यानी जिस किसी भी ने भी आपके सिविल से ITI कर रखी है और वो 12वीं पास है पूरी तरीके से, तो वो क्या कर सकता है, इस सर्वेयर की पोस्ट के अंदर आपका एलिजिबल है। बाकायदा उसकी क्या होनी चाहिए, 18 से 40 के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। समझ में आ गई? तो ये हो गए इन तीनों को लेकर के बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर, यानी 12th 10th। और बात करें तो सर्वेयर के अंदर क्या है, तो आपके ITI डिप्लोमा विथ 12th, ठीक है। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो देखो वन रक्षक की अगर मैं भाई बात करूं, वन रक्षक की अगर मैं बात करूं तो वन रक्षक के अंदर क्या है, आपके 3 माह की ट्रेनिंग होती है। कितने महीने की ट्रेनिंग होगी? 3 माह की ट्रेनिंग होती है। बात करूं मैं वनपाल की, वनपाल की 3 दूनी 6, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका 6 माह की ट्रेनिंग होती है। कितने माह की ट्रेनिंग होती है? 6 माह की ट्रेनिंग होगी। तो वनपाल और वन रक्षक इन दोनों के ट्रेनिंग को लेकर के आपके इधर की साइड में कई जनों को डाउट है कि क्या होता है। तो देखो वन रक्षक की 3 महीने की ट्रेनिंग है और वनपाल की 6 महीने की ट्रेनिंग है। इनके फिजिकल को लेकर के कई जनों का क्वेश्चन होता है कि सर जी फिजिकल क्या होता है, इसका किस प्रकार से होता है। तो इसके फिजिकल के अंदर आपको 25 किलोमीटर की पैदल चाल करनी होती है। क्या करनी होती है? 25 किलोमीटर की पैदल चाल करनी पड़ेगी आपको 4 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? हाँ, इसको लेकर के अपन पूरा एक अलग से इसका जो आपका बेसिक जो कोई भी वनपाल, वन रक्षक और इसके अंदर फिजिकल का है उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो है वो जरूर अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रेनिंग के लेकर के बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, ये है देखो भाई प्रमोशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही था कि सर जी वन रक्षक, वनपाल ये भर्तियां थोड़ी सी कम सुनी हुई रहती है और इनका प्रमोशन किस प्रकार का होता है वो जरूर हमें बताइएगा। तो देखो आज का ये वीडियो आपका इसके अंदर ये बताने जा रहे हैं अपन कि वन रक्षक का प्रमोशन किस प्रकार होगा। वन रक्षक सबसे पहले प्रमोट होकर के ये बनेगा आपका सहायक वनपाल। क्या बनेगा? सहायक वनपाल।
और यही सहायक वनपाल फिर प्रमोट होकर के क्या बनेगा, आपका वनपाल बनेगा। क्या बनेगा, वनपाल बनेगा। यानी वन रक्षक के सहायक वनपाल और सहायक वनपाल से फिर क्या बनेगा, आप वनपाल बनोगे। वनपाल के बाद में फिर बनते हैं आपके रेंजर ग्रेड सेकंड। कौन से बनोगे, रेंजर बनोगे पूरे इलाके के ग्रेड सेकंड। और उसके बाद में फिर बनोगे आप रेंजर ग्रेड फर्स्ट। आप ज्यादा से ज्यादा वन रक्षक से आपके कहते हैं ना यहां तक प्रमोट हो सकते हो, वरना इसके अलावा हो भी नहीं सकते, ठीक है। वरना ज्यादातर आप इन वाली पोस्ट के अंदर जाकर के आपके कहते हैं ना रिटायर हो जाओगे। समझ में आ गई। तो वन रक्षक, सहायक वनपाल, सहायक वनपाल से फिर प्रमोट होगा वनपाल के अंदर, वनपाल से प्रमोट होगा रेंजर ग्रेड सेकंड, और रेंजर ग्रेड सेकंड के बाद वो बन सकता है रेंजर ग्रेड फर्स्ट। यह है आपका वनपाल का प्रमोशन। वनपाल के प्रमोशन की अगर अपन बात करें तो वनपाल से प्रमोट होकर के देखो अब यहां से सीधा सीधा उठाना है, ठीक है। वनपाल से प्रमोट होकर के क्या बनेगा, रेंजर ग्रेड सेकंड। वो क्या बनेगा, रेंजर ग्रेड सेकंड बनेगा। और रेंजर ग्रेड सेकंड के बाद में वो बनेगा फिर आपका रेंजर ग्रेड फर्स्ट। क्या बनेगा, रेंजर ग्रेड फर्स्ट। तो ये क्या इनके प्रमोशन को लेकर। अब सर्वेयर क्या है ना इस बार नया जोड़ा गया है वन विभाग के अंदर, ठीक है। पहले ये माइनिंग डिपार्टमेंट के तहत आने वाली पोस्ट थी, ठीक है। और इस बार इसको आपके वन विभाग के तहत आपके डाला गया है सर्वेयर की पोस्ट को। तो सर्वेयर का कुछ स्पेशल कहते हैं ना आपके क्लासिफाइड नहीं है कि किस प्रकार से उसका प्रमोशन होएगा या उसके बाद में उसकी पदोन्नति के होने के बाद में उसकी पोस्ट क्या कहलाएगी। समझ में आ गई। जैसे यहां पर तो पोस्ट अलग अलग हो रही है, यहां पर कुछ सही तरीके से अभी कहते हैं ना क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। तो गलत जानकारी देने से अच्छा है कि जब कभी भी कुछ ऑफिशियल चीजें बाहर आएगी, ठीक है, तो हम भी आपको उसी समय सटीक और सही जानकारी देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी वन रक्षक, वनपाल और सर्वेयर के काम की, तो देखो वन रक्षक और वनपाल का कार्य एक ही तरीके का होता है। क्यों, क्योंकि वन रक्षक आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट पोस्ट है, और आपका वनपाल क्या है, तो उच्च स्तरीय आपका एक पद है इनके अंदर, वन विभाग के अंदर। समझ में आ गई। तो इसीलिए बस पोस्ट का फर्क है, वनपाल ऊपर पोस्ट के अंदर है, वन रक्षक आपके थोड़ा सा नीचे एक साइड में, एक तरीके से कांस्टेबल वाली पोस्ट है, और ये आपका एक तरीके से एएसआई वाली पोस्ट है। समझ में आ गई। हाँ, वन रक्षक का कार्य क्या है, तो वनों की रक्षा और विकास। हर वन रक्षक का कार्य क्षेत्र आपका, हर वन रक्षक यानी कि एक वन रक्षक का आपके एक जंगल के अंदर इलाका फिक्स कर देगा कि भाई इधर की साइड में सारी चीजें तेरे को देखनी है, देख रेख तेरे को करनी है। समझ में आ गई। हाँ, और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन क्या करवाना, सरकारी योजनाओं। सेम टू सेम वनपाल, वनों की रक्षा और विकास, हर वन रक्षक का कार्य क्षेत्र आपके, हर वनपाल का यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ, वनपाल का कार्य क्षेत्र निश्चित, और सरकारी योजनाओं का क्या करवाना, क्रियान्वयन करवाना। समझ में आ गई। तो ये क्या है, इनका आपके पर्टिकुलर काम है वन रक्षक और वन कार्य। वनों की रक्षा यानी कि आपके वनों के अंदर किसी प्रकार की अवैध इलीगल एक्टिविटी को रोकना, आपकी गतिविधि को रोकना। कई बार क्या करना, आपके जंगल से लोग वगैरह लकड़ियां काट करके ले जाते हैं, वो रिजर्व्ड है पूरी तरीके से फिर भी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आपके शिकंजा कसना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वगैरह करना, ये सारा काम किसका होता है, आपका वन रक्षक और वनपाल का होता है, ठीक है। और उनका विकास, तो विकास जब आपके कहते हैं ना वन खुद ही धीरे धीरे कर लेंगे अपने आप ही, थोड़ा सा उनकी क्या होनी चाहिए, आपकी देखरेख होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र मैंने बता ही दिया था, फिक्स आपका एक उनका एरिया होगा, उसी के ऊपर आपके कहते हैं ना वो ड्यूटी करते हैं। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, ये क्या होता है भाई, सरकार समय समय पर वनों को लेकर के, आपके वन्य जीव जंतुओं को लेकर के कई सारी आपकी नीतियां लेकर के आती है, योजनाएं लेकर के आती है। इन योजनाओं का पालन कराने का काम किसका होता है, तो आपके इन वन रक्षक और वनपाल का होता है, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करवाने का। जिस प्रकार पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और सरकार की जितनी कितनी भी आपके कानून वगैरह आता है उसको जनता के बीच में इंप्लीमेंट करवाना, ये पुलिस का काम है। उसी प्रकार वन रक्षक और वनपाल का क्या काम है, तो सरकारी योजनाएं जो कोई भी आए वनों से रिलेटेड, उनका क्या करवाना, आपके इंप्लीमेंट करवाने का काम है, क्रियान्वयन कराने का काम इनका आता है, ठीक है भाई। सर्वेयर, ये सबसे ज्यादा आपका कहता है ना डिमांड के अंदर क्वेश्चन था कि सर जी सर्वेयर का क्या काम होता है। तो देखो जैसा नाम है वैसा इसका काम है, सर्वे करना। क्या करना, सर्वे, यानी भूमि के आयामों को नापना। सबसे पहले तो समझ में आ गई। आप कई बार देखते हो कि कई सारे अपन कहते हैं ना अभ्यारण्य वगैरह होते हैं, उनके नक्शे दिखते हैं कि भाई इस तरीके का ये अभ्यारण्य आपका फैला हुआ है, यहां से यहां तक आपका इसका क्या है, एरिया है इस पर्टिकुलर अभ्यारण्य का। तो ये करने का काम कौन करता है, तो उसके लिए कोई तो नापजोक करने वाला चाहिए। तो ये नापजोक करने का काम कौन करेगा, आपका सर्वेयर करेगा। कौन करेगा, सर्वेयर। और फिर उसके बाद में क्या करेगा, तो ये जो वन संपत्ति है उसकी सीमाओं को चिन्हित कर उसका बनाएगा ये एक मानचित्र। क्या बनाएगा, मानचित्र बनाएगा।
तो मानचित्र बना दिया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर आपका जंगल का एरिया है, ये यहां से यहां तक इस एरिया के अंदर या इस शेप के अंदर आपका फैला हुआ है। अपन देखते हैं पर्टिकुलर कि भाई ये इंडिया का नक्शा किस प्रकार का है, तो देखते ही समझ में आ जाता है। राजस्थान का देखते हैं तो राजस्थान का समझ में आ जाता है। उसी प्रकार ये क्या करता है, सर्वेयर अलग अलग आपके इलाके के अंदर जहां कहीं भी बना होंगे उसका मानचित्र बनाने का काम करेगा। प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, खनन, उपयोग और प्रबंधन, यानी कि उस जंगल वाले एरिया के अंदर कई बार क्या हो सकता है, कुछ अच्छी या कोई आपके कहते हैं ना जो इकोनॉमिक रूप से काफी अच्छा उसका आपका मुनाफा मिल सकता है, ऐसी चीजें मिल सकती है। जंगल वाले एरिया के अंदर कोई आपका अच्छा मिनरल मिल सकता है, कोई खनिज मिल सकता है, तो ये भी आपका पता करके बताएगा कौन, तो सर्वेयर बता सकता है। समझ में आ गई। तो ये इन तीनों पोस्ट का क्या था, आपका पर्टिकुलर काम था। तो आज का ये वीडियो के अंदर अपन ने देखा था प्रमोशन किस प्रकार होता है, इनका वेतनमान किस प्रकार का होता है, और सबसे बड़ी बात इनका जॉब प्रोफाइल यानी कार्य क्षेत्र क्या क्या है, किस किस प्रकार के आपके काम करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।